ये बगल वाले कैसे बंदे हैं? वो कह रहे हैं कि जब तक यहाँ छोड़ के आप जाओगे नहीं तब तक हम करेंगे नहीं। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और ऐसे मुंह से बचें। गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है यार, मैंने जो अलॉय व्हील डलवाए थे ना, ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई होगी मेरे को। अब एक और प्रॉब्लम आ गई इसमें। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आपको पता चल ही गया होगा मैं कहाँ आया हूँ। सुबह सुबह कड़क धूप में मैं बुलेट के शोरूम आया हूँ गाइज। मेरी बुलेट की सर्विसिंग होनी है और मेरी सुंदरी बाहर पड़ी हुई है। ये लोकेशन देखो गाइज कितनी प्यारी है। बुलेट का शोरूम रॉयल एनफील्ड यहाँ पे बना हुआ है काठगोदाम हल्द्वानी से थोड़ा सा ही ऊपर है। ओह माय गॉड, ये सूरज देवता बिल्कुल हमारे सर के ऊपर बैठे हैं। बहुत ही तड़कती फड़कती धूप हो रही है गाइज। आज मेरी बुलेट जो है सर्विस हो जाएगी और काफ़ी दिक्कतें आ रही थी उसमें से यार, बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें मैं लगभग आज ठीक करवा दूँगा और लेट्स सी क्या होता है। बाकी मेरी सुंदरी बाहर खड़ी है, उसको आज धो धा के बढ़िया कर देंगे और एकदम रनिंग उसकी ऐसी हो जाएगी कि कंपा कमाल। वैसे तो चलती वैसे ही बहुत प्यारी है वो, आज और अच्छी हो जाएगी। काफ़ी दिनों से अपॉइंटमेंट ले रहा था, मिल ही नहीं रही थी क्योंकि आजकल ईद भी चल रही है ना, ईद की वजह से स्टाफ नहीं है। तो कल मैं 2 दिन पहले मैनेजर सर से बात करी थी यहाँ के, तो उन्होंने, बहुत बढ़िया बंदे हैं वो, उन्होंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा मेरे को टाइम दिया और आज मेरी सर्विसिंग हो जाएगी बुलेट की। सो आगे मिलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे सर्विस होती है। ठीक है जी गाइस, चलो। सो गाइस मेरी बुलेट आ गई है यहाँ पे। गाड़ी का मुआवजा लिया जा रहा है। मेरी बुलेट भी टांग दी गाइस इन लोगों ने। गाइस नई बुलेट आई हैं, बाइक्स आई हैं। आई मीन गिर विर ना जाए गाइस। ऐसे करती है बाइक, ये बढ़िया है गाइस यार। ऊपर से बाइक नीचे को कैसे उतर रही है ना, जैक बना रखा है बहुत बढ़िया सा। तरीके हैं अपने अपने, कैसे भी बना लो। कितना अच्छी जगह है ना यहाँ पे, इन्होंने जहाँ पे शोरूम बना रखा है, बहुत ही सुंदर प्यारी सी क्यूट सी। यहाँ से कितना सुंदर पहाड़ भी, एक्चुअल में यहाँ से पहाड़ शुरू होता है समझो। हल्द्वानी के बाद जब काठगोदाम आता है तो काठगोदाम ऑलमोस्ट लगभग पहाड़ को काट के ही बनाया गया समझो। तो यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाता है। अच्छी जगह पे बना रखा है, अच्छी लोकेशन पे बना रखा है रॉयल एनफील्ड का शोरूम। तो यहीं पे आता हूँ मैं सर्विसिंग करवाने के लिए। है ना बढ़िया, मस्त एकदम शानदार रैपचिक। और पाजी क्या हाल है? बढ़िया जी। तुम छुप के कहाँ बैठे हो? झाड़ू लगा रहे हैं। अच्छा झाड़ू लगा रहे हो। बुलेट धोनी है आज मेरी। ठीक है, सही है। हाँ मैं कहूँ छुप के कहाँ बैठे हो बताओ यार तुम, हैं? छुप के बस बैठो यार। अच्छा ठीक है। गाइस ये जो भाई है ना हमारा, ये लगभग 6.5 फुट का होगा, बड़ा लंबा है मुंडा यार ये। लेकिन लड़के की शादी नहीं हुई है यार, अब ये कहता रहता है कि शादी लंबा बहुत है यार, लेकिन ये बहुत ही लंबा है, पतलू सा है, बहुत लंबा है। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह धोता है, यहाँ पे साफ़ सफाई देखते हैं ये भैया हमारे। है बढ़िया, नेचर बहुत प्यारा है इनका, सीधे बहुत सीधे बंदे हैं ये। आओ भैया से मिलवा के लाते हैं तुम्हें। और पाजी क्या हाल है? हाँ जी क्या हाल है? बढ़िया हो? मैं वही कहूँ यार, भैया नहीं दिख रहे, मैं वहाँ तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आप थे ही नहीं यार, बताओ। और सब बढ़िया? सब बढ़िया। नज़ारे? ब्लॉग? हाँ यार ब्लॉग बना रहे हैं, मैं भैया का ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग में आएंगे हमारे भैया, आएंगे नहीं आएंगे? और क्या, ठीक है। बहुत बढ़िया नेचर है भैया का। चलिए गाइस मिलता है ब्रेक के बाद, चले अंदर देख के आए क्या कर रहे हैं। आओ फिर देखते हैं। खून निकाल दिया मेरी बाइक का।
गाइस ऐसे बाइक्स बताई जाती हैं। अब यार बुलेट इन लोगों ने ये वाली बनानी शुरू कर दी, बताइए स्टैंडर्ड। अब वो आती नहीं है जो मेरी वाली है ना, अब वो बुलेट ही नहीं आती है। पता 2023 में लास्ट बुलेट आई थी वो, जब मैंने ख़रीदी थी। 2024 से बंद हो गई, वो आई ही नहीं। अब यही वाली बुलेट आती है। ये बुलेट कम बाइक ज़्यादा दिखती है यार, बुलेट जैसा लुक है नहीं। वो बात ठहरी नहीं बल है गाइस, वो बात नहीं ठहरी। खोल खाल के रख दी गाइस। बेयरिंग टूटा हुआ है गाइस इसमें, कह रहे हैं थोड़ी दिक्कत इसमें भी है, कह रहे हैं। देखते हैं क्या करते हैं, क्या कहते हैं। सीट लूज है, ये बेयरिंग ऐसे निकल जा रहा है। मतलब ये चक्का जो है वो है। अब इसमें जो सीट लूज है ना, सीट लूज उसकी वजह से बार बार बेयरिंग टूटेगी। अच्छा, इसमें बेयरिंग कितने बार टूटे हैं यार? बहुत ही बार टूट गए हैं। ये सीट लूज है इसकी, इसी वजह से हो रहा है क्या? बेयरिंग टूटने का कारण यही है। अच्छा, इसी कह रहे थे यार। ये अरे ऐसे नहीं निकलना चाहिए ना। अच्छा, ट्रक से निकल जा रहा है ये तो है बाहर। गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है यार, मैंने जो अलॉय व्हील डलवाए थे ना उसमें कुछ प्रॉब्लम है शायद, उसमें देखते हैं क्या होता है। बाइक की चेकिंग कर रहे हैं मेरी, तो उसमें अलॉय व्हील में शायद गैप ज़्यादा है, इस वजह से ना तो वो तोड़ देता है क्या, बेयरिंग टूट जा रहे हैं बार बार। तो जहाँ से मैंने अलॉय व्हील डलवाए थे तो मेरे को दोबारा वहाँ जाना होगा और मुझे दिखाना होगा कि वहाँ पे अलॉय व्हील में क्या प्रॉब्लम है। इन लोगों ने पहले भी बताया था कि उसके अलॉय व्हील में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शायद डिफेक्ट है या क्या है। मैंने उन लोगों को दिखाया था, उन्होंने रिपेयर करके दे दिया। अब फिर वो बेयरिंग तोड़ रही है। मुझे लग रहा है कि ये मेरे को अलॉय व्हील चेंज ही करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी वारंटी में ही है वैसे तो। देखते हैं क्या होता है। बाइक आ गई मेरी, हाय हाय हाय। गाइस मैं 9:30 बजे से सर्विसिंग करवा रहा हूँ और टाइम अब 1 बजने वाला है। लगभग मान के चलो 3.5 घंटे हो गए। एक प्रॉब्लम है उसमें, आगे से ना हल्की आवाज़ आती है जब मैं चलाता हूँ, तो हल्की, कभी ऐसा लगता है कुछ लग रहा है कट 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 कट, और वो अभी तक पकड़ में नहीं आ रही है कि वो क्या चीज़ है। पूरा खोल खाल के चेक वैक कर दिया, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, वो आवाज़ कौन सी आ रही है। भाई साहब सर्विसिंग तो बहुत देर से हो रखी है, सिर्फ वो आवाज़ ही नहीं पकड़ पा रहे हैं बेचारे कि क्या करें, कहाँ से आ रही होगी। फिर दोबारा भाई लेके गया है बाइक, ये अब देखते हैं कि आ रही नहीं आ रही। अपना सारा ताम झाम करके उसके बाद अब देखते हैं कि आ रही है कि नहीं आ रही है। पता नहीं यार क्या से आप पाए। भाई ले तो आए हैं बाइक, पकड़ में नहीं आ रही, वो प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से आ रही है, समझ नहीं आ रहा था। भाई ने पूरा जोर लगा दिया है, अगर पकड़ में आ जाए तो। ऐसे क्या प्रॉब्लम होगी मेरे को समझ नहीं आ रही। आज सारा तेल यहीं ख़त्म होने वाला है मेरा। जाने क्या प्रॉब्लम है यार। आज ये बाइक सही होगी किसी भी तरीके से। गाइस फिटिंग होनी शुरू हो गई है। अब एक और प्रॉब्लम आ गई इसमें, और प्रॉब्लम वो बहुत ही बड़ी है यार। मेरी जो गाड़ी है उसका पूरा का पूरा चेसी जो है, जो चेसी होती है ना, हर गाड़ी की मेन पार्ट चेसी होता है, जिसमें गाड़ी स्टेबल रहती है, गाड़ी के ऊपर पार्ट्स आते हैं, हर चीज़। वो चेसी पूरी चेंज होगी। सोचो, ओ माय गॉड, बुलेट की पूरी चेसी चेंज होगी। वैसे तो वारंटी में है मेरी बाइक, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सब कुछ। 3 साल में मेरी बाइक एक बार पूरा सलेंसर चेंज हो गया है, एक बार पूरी वायरिंग, मेन वायरिंग जो होती है बुलेट की वो चेंज हो गई है। मतलब ये लगा लो कि बुलेट का सलेंसर जो चेंज हुआ था वो भी 13-14 हज़ार का है, और एक बार टंकी चेंज हुई है वो भी 15-16 हज़ार की है, और एक बार पूरी वायरिंग चेंज हुई है वो भी 18-19 हज़ार की है, और अब चेसी पूरी चेंज होगी। और चेसी मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 30-40 हज़ार की चेसी होगी, वो पूरी चेसी चेंज होगी। तो इसलिए कहते हैं गाइस, वारंटी कोई भी गाड़ी लो तुम लोग, चाहे कार लो, बाइक लो, कुछ भी लो, एक्स्ट्रा वारंटी एक्सटेंड करवा के रखना। हमेशा वारंटी एक्सटेंड होनी चाहिए। अगर 3 साल की वारंटी है तो 5 साल की वारंटी लो, वारंटी बहुत ज़रूरी है। ये लगा लो अभी तक 3 साल में लगभग 1 लाख से ऊपर का माल
कंपनी की तरफ से ही डल गया नया। सो अब ऑर्डर लग गया है, लगभग 14 से 15 दिनों में पूरी चेसी बन के आएगी मेरी गाड़ी की, और फिर मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पे चेसी लगवाने के लिए। सो गाइस थोड़ा सा ध्यान रहो इस चीज़ का, अपनी गाड़ी जब लेते हो तो वारंटी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। ठीक है जी, ओके। लगभग गाइस काम हो गया है सारे, बस बचा क्या है, चेसिस डलेगी दूसरी नई। चेसी क्या होती है मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊँ, मेरी बाइक आने दो फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि चेसी क्या होती है। ओह कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं, चेसी भी बदलनी पड़ेगी गाइस। हैं बल्ली भाई, यार चेसी कितने की आती है तुम्हें पता है? होगा 20,000। 20,000 गाइस, चेसी 20,000 के आसपास होगी कह रहे हैं, बहुत महंगी है यार। आ गई। अब इसको धुलवा देते हैं, फिर 15 दिनों में चेसी आएगी, फिर डलवा देंगे। पता नहीं कहाँ है लड़का धोने वाला। बॉर्डर लोकेशन क्या बात, हमारे लक्की भैया गाड़ी धो रहे हैं बढ़िया करके, बहुत बढ़िया करके गाड़ी धोते हैं भैया हमारे, मज़ा आ जाता है भाई, चमका देते हैं एकदम चमका। सो गाइस गड्डी अपनी हो गई तैयार ऑलमोस्ट, लक्की भाई ने तैयार कर दिया नहा धो के बढ़िया करके, है कि नहीं? हाँ जी पाजी। हाँ जी, अब हम चलते हैं घर को, बहुत सारे काम करने हैं। मैं आप लोगों को बता रहा था कि चेसिस क्या होती है। चेसिस पता क्या होती है गाइस? ये होती है, ये मेन होता है, ये मेन पार्ट, ये मेन चेसी है। और ये कहाँ तक जा रही है? ये सारी चेसिस ही है, ये पूरा चेसिस का पार्ट है। ये नीचे लोहा हार्ड लोहा जो देख रहे हो, ये सारा चेसिस है। ये पूरा चेंज होगा भैया, होगा नहीं होगा भाजी? बिल्कुल। क्यों क्रैक है क्या कहीं से? अरे क्रैक नहीं है यार। ये यहाँ की जो चेसी होती है, हाँ यहाँ पे वो लूज है उसका। अच्छा कौन ढीली है चेसी? हाँ। और तो उसके लिए पूरी चेसी चेंज करनी पड़ेगी अब। तो समझ लो ये पूरी बाइक को निकाल के खोल देंगे पूरे सारे पार्ट, उसके बाद चेसी के ऊपर दोबारा से फिट होगी। अब वो लगभग 15 दिनों में आएगी, फिर आते हैं दोबारा से। सो चलिए गाइस चलते हैं अब घर को, बहुत टाइम हो गया है। सुबह 9 बजे से आया हूँ, टाइम 3 बजने वाला है, ये समझ लो 3 बज ही गया होगा मेरे ख्याल में। सो अब मुझे जाना है घर को, बहुत देर हो गई है टाइम, और सुबह से खाना नहीं खाया गाइस मैंने। हो गया काम, निपट गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भाजी। सो गाइस लड़ाई चल रही है ईरान इराक में, और यहाँ जंग चल रही है किसकी? हमारी वाली गाड़ी पे। इंडियन गैस की। क्या? सो इसी वजह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हा सही करवाना पड़ रहा है, क्या करें, भाई की ज़रूरत पड़ गई आज हमें। प्रेस्टीज का हमारा चूल्हा था वो ख़राब हो गया गाइस, उसमें कॉकरोच घुस गए उसमें, और कॉकरोच ऐसे घुसे कि भैया उसका फ्यूज ही उड़ गए। सो भाई जी हमारे तैयार कर रहे हैं, सो जल्दी ठीक हो जाएगा, जाके हम कुछ खाना खा पाएंगे। सिलेंडर भी ख़त्म हो गया है, और सिलेंडर गाइस मिल नहीं रहा है। वो रीज़न वही है कि जो जंग छिड़ी हुई है उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। पता है यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स है ना, स्टैंडर्ड जो बड़े बड़े सब बंद होंगे देखना 4-5 दिन बाद। अच्छा, क्योंकि गैस किसी के पास है नहीं, होटल सारे बंद होने वाले हैं। दिल्ली में तो लोगों ने ओवन वो ले रखा है, भट्टी, इलेक्ट्रिक वाली भट्टी। सही तो है। अब चूल्हे का टाइम फिर से आ गया, जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करो, आराम से चूल्हे पे खाना बनाओ, बाहर चूल्हा चौंका करो। तुम करोगे बाहर? सही, वो आ जाएगा 250-300 रुपये 500 रुपये के चूल्हे 5 लोहे के बन जाते हैं बढ़िया, वरना घर पे मिट्टी का तैयार कर लो, उसमें क्या है। वक्त आ गया है गाइस वही वाला। चलो इंडक्शन हमारा तैयार हो रहा है, गंदा देखो कितना आ रहा है, ये सब कॉकरोचों ने गंदगी डाल रखी है, और कॉकरोचों की वजह से ये 300-400 रुपये एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं। गाइस हमारा इंडक्शन सही नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे छोड़ के जाओ तभी होगा, वरना नहीं होगा। भाई साहब ये बंदे कैसे हैं यार, ये बगल वाले कैसे बंदे हैं? वो कह रहे हैं कि जब तक यहाँ छोड़ के आप जाओगे नहीं तब तक हम करेंगे नहीं। ऐसा क्यों? अब तुम भी देखो, मैं अपने मुँह से कुछ नहीं कह सकता। मैंने उन्हें वो कह रहे 1 घंटा लगेगा, मैंने कहा ठीक है मैं 1 घंटे तक यहाँ वेट करूँगा, इंतज़ार करता हूँ, आप कोई बात नहीं नमाज़ पढ़ के आ जाओ, मैं वेट कर लेता हूँ। वो कह रहे नहीं होगा, नहीं आपको जाना पड़ेगा। हम तभी तो मैंने बोला था हम किसी के बारे में कुछ नहीं, पड़ोसी हम कोई कहिए तो हमने बुरा गया, तो अगला मेरी भी समझ कि ये वाली बात है, फिर हम ये तो बड़ी गलत बात नहीं है, बताओ। गाइस शॉप का नाम भी मैंने आपको दिखा दिया, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। सो गाइस
हम लोग आए हैं दूसरी शॉप पे। भैया बता रहे हैं कि उन्होंने हमारा कार्ड जो है वो ख़राब कर दिया है। इसमें से ना ये वाली जो लाइनें दिख रही हैं उन्होंने इसको खरोच दिया है और निकाल दिया है। मतलब ये कार्ड ऑलमोस्ट ख़राब हो गया है सारा, इसका कोई यूज़ नहीं है अब। वो बंदा इसीलिए हमें कह रहा था कि भैया मैं आपके सामने नहीं कर सकता, वो उसने पता नहीं क्या कर दिया और ख़राब करके फेंक दिया। और मैंने वो दुकान की फ़ोटो डाली है, आप उसको देखना। कोई उस दुकान पे जाना मत, बहुत ही बेकार लोग हैं यार, किसी का नुकसान कर देते हैं, पता नहीं चलता। बताओ, वैसे मेरा 250-300 रुपये में काम होना था, अब जी कार्ड चेंज होगा मेरा। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं दुनिया में भैया। वो बंदा फ्रेंकली मेरे को कह रहा कि भैया नहीं, आप जब तक यहाँ खड़े रहोगे मैं नहीं करूँगा, आप जाओ 1 घंटे बाद आना लेने के लिए। ये भी भैया कर नहीं रहे, ये भी तो कर ही रहे हैं, उसमें क्या गलत है? हद होती है यार, कैसे कैसे लोग हैं। गाइस इंडक्शन सही हो गया है, चलो घर जाके खाना तो खा पाएंगे। रोटी तो नहीं खा पाओगे लेकिन। क्यों? रोटी किसमें कैसे बनेगी? तो इसमें बन जाएगी। हमारे पे तवा थोड़ी है वो वाला। वो लोहे वाला तवा रखिएगा। और क्या उसमें क्या सब। गैस खत्म होता है, मैं भी यही करता हूँ अपने घर में, और कोई नहीं बना पाता, मैं खुद बनाता हूँ। नहीं, ये कैफे में हम लोग बनाते थे, इसमें रोटियाँ सब बनता था। चलिए गाइस, तैयार हो गया हमारा चूल्हा, हम जा रहे हैं। बाय बाय। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने आज देखा कि फ्रॉड बहुत हो रहे हैं आजकल, बहुत फ्रॉड। आज जीता जागता एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, कितने कितने फ्रॉड लोग हैं। दुकान खोल के बैठे हैं यार फ्रॉड लोग, देखो सोचो। सो सिंपल सी बात है, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और ऐसे मुंह से बचें। ऐसा रहता ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारे प्यार के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।